दोस्तों, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राजाओं ने लड़ाइयां लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर तथा साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया था। इन वीरांगनाओं में से एक थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जो हमारे देश और अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में काशी में हुआ, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनकी शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी का भी प्रशिक्षण शामिल था। दोस्तों, सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव के साथ हो गया। विवाह के पश्चात उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम मिला। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवशत वह मात्र 4 महीने ही जीवित रह सका। ऐसा कहा जाता है कि महाराज अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उभर नहीं पाए और इसी वजह से महाराज बहुत बीमार पड़ गए और तब इन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार महाराज के भाई के पुत्र को गोद लेना निश्चित किया। दोस्तों, सन 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। इस समय रानी की आयु मात्र 18 वर्ष थी, परंतु रानी ने अपना धैर्य और साहस को नहीं खोया। सारे राजकार का भार महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने ऊपर लिया। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर था और उस दौरान यह नियम था कि शासन पर उत्तराधिकारी तब होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र ना हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की और वह झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाना चाहता था। इसे विरोध कर महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा को खारिज कर दिया गया। साथ ही यह आदेश भी दिया गया कि महारानी झांसी के किला को खाली कर दे और स्वयं रानी के महल में जाकर रहे। पर महारानी लक्ष्मीबाई थी भारत के वीरांगना। वो किसी भी हालत में झांसी को अंग्रेजों के हाथ में नहीं सौंपना चाहती थी। 1854 में ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गैजेट जारी किया, जिसके अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का आदेश दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को यह आदेश मिलने पर उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा, मेरी झांसी मैं नहीं दूंगी। और इसके पश्चात झांसी विद्रोह का केंद्र बन गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की। इसके कुछ समय बाद मार्च 1858 में अंग्रेजों ने सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया। झांसी के ओर से तात्या टोपे के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों के साथ ये लड़ाई लड़ी गई, जो लगभग 2 सप्ताह तक चली। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना ने किले की दीवारों को तोड़ने में सफल रही और झांसी के नगर पर कब्जा कर लिया। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई किसी प्रकार से अपने पुत्र दामोदर राव को बचाने में सफल रही और अपने दल के साथ कालपी पहुंची। दोस्तों, तब वहां कालपी की पेशवा ने परिस्थिति को समझकर उन्हें शरण दी और अपना सैन्य बल भी प्रदान किया। फिर 22 मई 1858 में सर ह्यू रोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया और तभी रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और रणनीति के पूर्वक अंग्रेजों को वहां पे परास्त कर दिया। पर अंग्रेज वहां नहीं माने। उन्होंने फिर से पुनः आक्रमण किया और इस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा किया। 17 जून 1858 में किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ युद्ध लड़ते समय उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो चुकी थी और वो घोड़े पर से गिर गई। क्योंकि वो पुरुष के पोशाक में थी, अतः उन्हें अंग्रेजी सैनिक पहचान नहीं पाए। उसी समय रानी के विश्वास पात्र सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृत्यु देह को हाथ न लगाए। ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई।
दोस्तों, मात्र 18 वर्ष की झांसी की रानी, जिन्होंने अपने राज्य के स्वतंत्रता हेतु अदम्य साहस से अंग्रेजों का सामना किया, उस महान वीर वीरांगना झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई को हमारा सत सत प्रणाम। दोस्तों, यह थी रानी लक्ष्मीबाई की संक्षिप्त कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम किस लेजेंड के ऊपर लाए, कमेंट करके अपनी राय बताइए। धन्यवाद।